जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? खीर का स्वाद चोखो है। बहू, ऐसी स्वादिष्ट खीर तो आत्मा में रस घोल देगी। थैंक यू दादाजी। आपको अच्छी लगी ना? सच में? थैंक यू। ओए, तू क्यों थैंक यू बोल रहा है? भाभी जी की तारीफ हो रही है, सो यू रिलैक्स। ये ले तेरा नेक। खुश रह। बेटा बेटा ये लो आपका नेक। बेटे ये आपके लिए। शाबाश बेटा। अरे जय हो बंसी वाले की। ये देखो भाभी माँ। देख लो भाभी माँ। अरे हम तो देख के चकरा ही गए। इतनी बड़ी डेगची में आपकी बहू रानी ने खीर बनाई है। इतनी बड़ी देगची में खीर क्यों? अरे पूरे महीना को दूध और शक्कर चावल दही में डाल दो है। ऐसा लग रहा है जैसे 100-200 आदमी के लिए खीर बनाई है। ऐसा तो भाभी माँ आपकी गृहस्थी 4 दिन में चौपट है जाएगी। और ऐसा तो भंडारे के भंडारे खाली हो जाएंगे। अक्षरा, इतनी ज्यादा खीर क्यों बनाई तुमने? अगर अंदाजा नहीं था तो मुझसे पूछ लेती। वो
क्या है कि खीर में मीठा ज्यादा हो गया था, तो फिर उसको ठीक करने के लिए हमने उसमें दूध डाल दिया। लेकिन फिर दूध भी ज्यादा हो गया और चावल कम दिखने लगे। फिर हमने थोड़े से मखाने और चावल डाल दिए, लेकिन फिर ऐसे ही ज्यादा होता गया और मुन्ना, तूने मुझसे झूठ बोला, इसीलिए वो बड़ी सी देगची छुप छुप के घर के अंदर बाहर की जा रही थी? हाँ? वो माँ, जरूरत थी। अब क्या करें, अक्षरा जी इतना घबरा गई थी, इसीलिए मैं वो देगची। और क्या फर्क पड़ता है खीर पतीला में हो या देगची में? हमें तो आम खाने से मतलब है ना? और सबसे जरूरी बात यह है कि भाभी ने इतनी अच्छी खीर बनाई है ना दद्दा जी? अक्षरा भाभी की मदद करने के लिए हमने अंशु को प्रॉमिस किया था, तो क्या हम नहीं करते काकी? पहली बार नए घर में कुछ बना रही हैं तो थोड़ा तो आगे पीछे हो ही जाता है। कोई जानकर नहीं किया, जब दूध ज्यादा हो गया तो फिर चावल डाल दिए और फिर मखाने, इसलिए इतनी बड़ी देगची चाहिए थी। महाराज जी, खीर ज्यादा बन गई तो क्या हो गया? इसी के लिए कमी तो ना पड़ेगी ना। ये तो अच्छा शगुन है। अरे मारी बहू अन्नपूर्णा का रूप है, किसी चीज की कमी ना पड़ेगी इसकी रसोई में। अब हम सब खूब मजे से खीर खाएंगे, क्योंकि कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ 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 बेटा, जी भर के खाओ भाई, सबको विनती है, दोबारा जरूर खीर लेना। दो बेटा, सबको और एक बार दो। हाँ हाँ, दे बेटा दे। खुश रह बेटा, खूब तरक्की कर। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। मौसी के लिए एक और दिन भी नहीं रुक पाया। जा। मौसी जी, प्लीज मुस्कुरा कर भेजिए, वरना मेरा मन दुखी ही रहेगा।
हाँ बेटा। खुश रहे। भाभी माँ, ये मिठाई और सगुन। गाड़ी में रखवा दीजिए। साड़ू जी, घर पहुंचते ही फोन कर देना। जी बिल्कुल। तुम दोनों हमेशा खुश हो। अखंड सौभाग्यवती। खुश रहो बेटा। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं करोगे? माफी मत मांग, मुझे सूट नहीं करता। क्यों मेरी तरह सबको इम्प्रेस करना चाहते? भाभी जी, आपको मेरी शादी में जरूर आना हो। आखिर एक लौती भाभी हो मेरी। सारी रस्में इसे ही तो करनी है, आएगी क्यों नहीं। अच्छा, हम चलते। ये बबलू जहाँ चला जाता है रौनक करता है। अक्षरा, बेटा तैयार हो जाओ, पग फेरे के लिए जाना है ना मायके। कमला, ये सूखे फूल हटाओ यहाँ से। शौर्य बेटा, ये सारा सामान क्या यहाँ कैसे बिखरा पड़ा है? सारे काम आप ये देखो ना, मैं दूसरे काम देखो जाके। अरे बेटा, हाँ चल जा। मेरी प्यारी दादी। हेलो, हाँ हाँ जी, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ। अरे केतन, बात सुनो। हाँ, वो गिरधारी लाल के यहाँ जाओ और मिठाई लेके आओ, और लेकिन उसमें वर्क नहीं होना चाहिए। मैं बाकी सारे काम देख लो। भोला कहाँ गया? भोला जी जी हाँ। जी नहीं करता कि तुझे भेज दूं। अक्षरा, बेटा इन्हें भी बाकी तोहफों के साथ रख लो। हर एक पे नाम लिख दिया है। गोपी दादी, धनिया, भोला को देना मत भूलना। और ये सब क्यों आंटी जी? खबरदार जो मुझे दोबारा आंटी जी कहा। माँ हूं तुम्हारी, समझी? मेरे कानों में एक बार और आंटी जी पड़ा ना तो तुम्हारे कान खींच लूंगी। पर माँ, इतने सारे गिफ्ट्स, इन सब की क्या जरूरत है? तुम अब भी उस घर को अपना और इस घर को पराया समझ रही हो ना? इसमें हिचकिचाहट कैसी बेटा? अब तो तुम इस घर की हो गई हो। हाँ, मानने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे साथ भी यही हुआ था। इस घर से खाली हाथ जाओगी पिहर? लोग क्या कहेंगे? बेटी अपनी ससुराल से कुछ भी नहीं लाई। अब हर रिश्ता एक नए सिरे से जुड़ेगा। अपने पति के नाम से अब तुम्हारी पहचान होगी। ये तुम्हारा असली घर है बेटा। तुम्हारे होने वाले बच्चों का भी तो यही घर है ना। हाँ देखो, छोटी दुल्हन बच्चों का नाम लेते ही शर्मा गई। भाभी माँ, क्या हुआ? क्यों बताएं? सास बहू के बीच की बात में तू क्यों आ रहा है? मैं तो सिर्फ अपनी शर्ट लेने आया था। हाँ हाँ, पता है पता है, बहाने मत कर। देखना छोटी दुल्हन, अब तेरा है बेटा, बहू के आजू बाजू मंडराते ही मिलेगा। इसके भी तो रिश्ते बदल गए हैं। बोल बेटा, कौन सी शर्ट चाहिए? बहू दे देगी, वो निकाल के देगी, है ना मुन्ना? छोटी दुल्हन, तू अब अपने लाडले का सारा काम बहू पे छोड़ दे। जी, पर अक्षरा अभी अभी तो आई है,
समझने में थोड़ी देर लगेगी। करने लगेगी तब तो समझेगी। हाँ चल बहू, तुम मुन्ना की शर्ट निकाल देना। अच्छा क्या बात है, फिर मौसम हंसी का राज? मुन्ना, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुन्ना तो मेरे घर का नाम है। कुछ नहीं। कुछ नहीं तो इतना हंस क्यों रही हैं आप? अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सबके घर का कोई ना कोई नाम होता है, थोड़ा अजीब सा होता है। आपका भी तो होगा, नहीं है? झूठ मत बोलिए। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, अब रख देते। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स। तो आज से आपका नाम राइट टाइम में, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम लोग। तुम्हारी जरा मदद चाहिए। क्या? तुम्हारी भाभी का ना नया नाम रखना है। इन्हें बहुत हंसी आ रही है मुन्ना सुनकर। भाभी, ये क्या कह दिया आपने इनकी शान में? आपको मालूम नहीं है? इन पर हंसना यानी शेर की दाढ़ी बनाना। अब अभी कुछ ही दिन हुए ना, साहब के साथ थोड़े दिन और रहेंगी तो समझ जाएंगे कि इनका नाम मुन्ना क्यों है। अच्छा, अगर हमारे दादा का नाम मुन्ना है तो भाभी का मुन्नी। ये एकदम सही है। यस, मुन्ना की मुन्नी। नहीं नहीं, मेरा बस एक ही नाम है, अक्षरा। जैसे आपका नाम अक्षरा सिंघानिया हो गया है, वैसे ही मुन्ना की मुन्नी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।